देखिए कल का जो मतलब बताए थे ना, तो वहाँ पर हमने निकाल थे बी एंड बी सी डी एंड डी ए डी था, तो सब मतलब बता दिए हैं। मतलब ये क्या था, बताना था कि क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है। तो मैं बता दूं क्वाड्रिलेटरल तो है ही, लेकिन जो है कि किस टाइप का है, मतलब उसमें बताया था स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि ये स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। तो देखिए, तो पहले तो हम इस तरह का जो फिगर बनाए थे वही है ए बी सी डी। तो ये जो ए सी है ना, ए सी डायगोनल एंड बी बी डी डायगोनल है। ए सी एंड बी डी जो डायगोनल है, इसमें क्या होता है, स्क्वायर के लिए अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की कंडीशन में क्या होगा, ए सी जो होगा किसके इक्वल होगा, बी डी की। ए सी एंड बी डी के इक्वल होंगे। अगर ये क्या होता है, स्क्वायर है, तो ये जो इसका डायगोनल होता है, ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये इक्वल नहीं है, तब उस कंडीशन में वो रोम्बस होगा। तब उस कंडीशन में रोम्बस मतलब ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। देखिए इसको बताया था कि एंगल से फॉर्म कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि अगर इनके बीच का एंगल 90 बनता है तो आपका क्या होगा, स्क्वायर होगा, और नहीं बनता है तो ये रोम्बस होगा। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके बताना है। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके बताना है तो हम क्या करेंगे कि ए सी एंड बी डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए सी एंड बी डी निकालते हैं। ए सी देखो, ए सी निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे जो कल बताए थे। ए सी के लिए हम किसके साथ चलेंगे, ए एंड सी चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में -1 माइनस कितना, -1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2 के साथ -2 माइनस कितना 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लो। ए सी इजकल टू मिलेगा कितना, -1 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस ए -2 है, -2 कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो। अंडर रूट में -1 जीरो हुआ, कैंसिल हो गया ना जीरो। अब -4 का स्क्वायर 16, लिख लो 16, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ए सी इजकल टू मिल गया हमें 4। ए सी की वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया यहाँ से। अब इसके बाद देखिए बी डी निकालना है, बी एंड टी। बी डी इजकल टू कितना होगा, बी डी या डी भी लिख सकते हैं, जैसे कल बताए थे डी लिख सकते हो, डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ हो गया टी। अब इसके बाद जब बी डी निकालना है तो बी एंड डी के बीच में चलना है। तो बी एंड डी की डिस्टेंस निकालना है, तो ये 1 किसके साथ होगा, -3 के साथ, एंड 0 होगा ये 0 के साथ। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में 1 के साथ 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 0 के साथ 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 0 गया, 0 ही मतलब हटाओ उसको, 0 हो जाएगा। अंडर 1 एंड 3 4 का स्क्वायर, ये तो ये 4 का स्क्वायर मतलब 16, और 16 का स्क्वायर होता है 4। अब देखिए ये भी वैल्यू कितना आ गया, 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम बताएं कि स्क्वायर होगा तो उसके डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर इसका जो डायगोनल इक्वल नहीं है तो क्या होगा, रोम्बस। इस तरह से देखिए जो ए सी है बी डी के इक्वल है, ए सी जो है किसके इक्वल, बी डी के इक्वल है। इस तरह से जो हमारा कोऑर्डिनेट दिया गया था तो क्या है, मतलब स्क्वायर टाइप का है, तो उसको लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके बाद कि ए सी इजकल टू बी डी लिख देंगे, और ये कैसा है, स्क्वायर के शेप का है। क्लियर हुआ। इसी तरह से जो सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन दिया ना, ऐसे ही सॉल्व करना है इसको भी, तो इसको कर लेना।